बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन स्लीव का डिज़ाइन में शेयर करने लगी, जो कि आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कार्ड लिया, इसके ऊपर हम एक पैटर्न ड्रा करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से मैं कार्ड को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड पे मैंने ये छोटा सा एक सर्कल ड्रा कर लिया, हाफ सर्कल ड्रा किया। इसके ऊपर वाली साइड पे भी सेम एज इट इसी तरह से मैं एक हाफ सर्कल ड्रा कर लूँगी और बाहर वाली साइड पर इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको ये स्लीव का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और सिलाई मशीन के साथ ही हम इस पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो इस तरह से मैंने इस पैटर्न को कटिंग कर लिया। अभी मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, जो इसकी लंबाई है, जितनी हमारे स्लीव की लंबाई उतनी मैंने इसकी लंबाई रखी है, लेकिन जो मैंने लंबाई इसकी रखी है वो मैंने रखी है 18 इंच। 18 इंच मैंने इस बुकरम की लंबाई रखी है और जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो मैंने रखी है ऑलमोस्ट 5 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 5 इंच रखी। मैंने थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बुकरम लेती हूँ ताकि बाद में कोई मसला ना हो, तो इसलिए मैंने जो बुकरम है वो मैंने विड्थ में ज़्यादा लिया है। अब इस तरह से जो पैटर्न कटिंग किया था उसे मैं एक लाइन में ड्रा कर ली थी। जो बुकरम का किनारा है उसको बराबर करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रा कर ली थी। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद अब इस तरह से मैं इसी लाइन के ऊपर इस पैटर्न को रखूँगी और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। ठीक है, वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, फिर ही आपको अच्छे से समझ लगेगी। इस डिज़ाइन की है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक साइड तो मैंने इसे ड्रा कर लिया है। अब जो दूसरी साइड पे इसे ड्रा करना है वो इस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, अब दोबारा से इस पैटर्न को उसी लाइन के ऊपर रख लेना, इस तरह से ड्रा करना है और ठीक है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब जो मैं दोबारा इसे ड्रा करूँगी, जस्ट वो मैं इस तरह से सिर्फ ऊपर वाला जो सर्कल है उसे ड्रा करूँगी और इसके नीचे वाले सर्कल को इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ऊपर एक लाइन ड्रा कर ली थी, यहाँ से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैं वो लाइन ड्रा नहीं की, वो मैंने छोड़ दी थी। अब इसी तरह से मैं इसे ड्रा करती रहूँगी। एक साइड पे कंप्लीट इसी पैटर्न को इसी तरह से एक साइड पे ड्रा करना है और जो दूसरी साइड है उस साइड से हम ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो सीधा हिस्सा है सर्कल का, वो छोड़ देना है। ठीक है, जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरह से अब मैं इसे ड्रा करती जाऊँगी। एक तरफ मैं एक साइड पे कंप्लीट इसी पैटर्न को सेम एज इट इसी तरह से ड्रा करना है और जो दूसरा हम ड्रा करेंगे वो, ठीक है, वो सेंटर से जो सीधी लाइन है उसको स्किप करते उसे छोड़ते हुए सर्कल ड्रा करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे ड्रा कर लिया है। आपको मैं क्लोज दिखाती हूँ किस तरह से ये ड्रा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ड्रा हुआ है। अब इसके बाद अब ये जो पैटर्न मैंने एक और पैटर्न छोटी सी कटिंग की थी, बहुत आसान है, ये तो आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इसे जो लाइन थी सेंटर वाली, उस लाइन के ऊपर रखूँगी। दूसरी साइड पे मैंने वो लाइन नहीं रखी थी, वो मैंने स्किप कर दी, छोड़ दी थी। अब जहाँ जहाँ ये ऊपर लाइन शो होगी उसी के ऊपर इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे, उसे ड्रा कर लेंगे इस पैटर्न को। अब एक और पैटर्न ड्रा करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड ले लिया। इस तरह से मैं एक छोटा सा सर्कल लगा लूँगी, ड्रा करूँगी और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी उतना ही सर्कल मैंने ड्रा कर लेना बिल्कुल बराबर। तो एक हम अब फ्लावर रेडी करेंगे। सबसे पहले पैटर्न इसलिए मैं ड्रा कर रही हूँ ताकि जो हमने फ्लावर है वो बार बार फिर हमें रेस नहीं करने पड़ेंगे, आसानी से हम बना लेंगे जितने में हमने फ्लावर रेडी करने हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं कार्ड के ऊपर इसे कटिंग करना शुरू करूँगी और आपको मैं बताऊँगी किस तरह से इसे कटिंग करना। बहुत ही आसान है, आसानी के साथ आप इसे ड्रा कर सकते हैं। पहले वन साइड पे मैंने इस तरह से ये ड्रा की है ना, पेटल कॉर्नर वाली,
थोड़ी सी मैंने इसे शेप दी है। सेम एज इट इज़ सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं इन्हें ड्रा कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड पर भी मैंने सेम इसी तरह से इन्हें ड्रा कर लिया है। ठीक है, देखें दोनों साइड पे बराबर ड्रा करने के बाद सेंटर से ऊपर से सेंटर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी उस तरह। ठीक है, वो इसलिए कि इसके ऊपर भी एक छोटी सी पैटर्न ड्रा करनी इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने का ये फ़ायदा होगा, जो हमारा पैटर्न है वो तकरीबन तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट और इक्वल शेप में वो कटिंग होगा। अगर एक एक करके मैं आउटलाइन को कटिंग करती तो टाइम भी ज़्यादा लगना था और थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर रह जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया इस पैटर्न को। अब एक के ऊपर तो लाइन आ रही थी, दूसरी के ऊपर दूसरा जो सर्कल था वो मैंने सेंटर से उसके ऊपर लाइन नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने ये पैटर्न को उसके लिए ड्रा करना था, इसीलिए इसी तरह मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एक के ऊपर जिस तरह से हमने पैटर्न कटिंग किया है वो सेम उसी तरह से ड्रा होगा। जो दूसरा सर्कल ड्रा होगा उसके सेंटर की जो लाइन है वो ड्रा नहीं करनी, सीधी जो लाइन है, क्योंकि उसके ऊपर हमने इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए फ्लावर ड्रा करना है। ठीक है, और इस तरह से फिर मैंने इसे ड्रा कर लिया है। और सेम एज इट इज़ अब जो मैंने दूसरी साइड पे इसकी स्पेस रखी है, सेम एज इट इज़ उस साइड पर भी मैं इसे इस तरह से रखूँगी और इसे मैं ड्रा कर लूँगी। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से मैंने इसे ड्रा कर लिए। उसके सेंटर से इस तरह से सर्कल का कॉर्नर बना लेना, क्योंकि ऊपर से छोड़ दिए थे, सीधी लाइन छोड़ दी थी। अब ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया, आप सिल्क का फैब्रिक भी ले सकते हैं। ठीक है, आम बाज़ार से मिल जाता है पाइपिंग के लिए सिल्क का फैब्रिक, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब ये मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए ये गोल्ड डोरी ली है। ठीक है, ये आम बाज़ार से मिल जाती है, ग्रामा गोल्ड डोरी बोलते हैं इसको। इसके अंदर का जो धागा है उसे निकाल लेना है। अब ये मेरे पास ग्रामा गोल्ड डोरी है जो बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, मिल भी जाती है आसानी के साथ हर दुकान से। तो ये ब्लैक कलर की मैंने ली थी। ठीक है, आप इसके सेंटर से धागा सारा रिमूव कर दें और उसे बॉबिन में फिल कर लें। धागा भी ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर ब्लैक कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो धागा इस्तेमाल किया है, मैंने गोल्ड डोरी इस्तेमाल की, उसका धागा निकाल कर बॉबिन में जो फिरकी होती है मशीन की उसमें उसे भर लेना। उस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना इसके ऊपर शुरू करनी। सबसे पहले इसके नीचे वाली जो आउटलाइन है उसके मुताबिक मैंने इसके ऊपर कर दिया। उसके बाद जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है इस पैटर्न के। ठीक है, जो फ्लावर उसके किनारे के ऊपर ऊपर इसी तरह से मैं कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी करती जाऊंगी। और जो पैटर्न मैंने छोड़ी है सेंटर में वो मैं बार लास्ट में करूंगी, इसके ऊपर वो मैं छोड़ रही हूँ साथ साथ, उसे मैं लास्ट में उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से सेम एज इट इज़। सो इस तरह से ये देखें मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है बनकर। अब ये मैं काविया लूँगी जो कि 30 वोट का काविया इजीली अवेलेबल है हर शॉप पर। बिजली वाली जो इलेक्ट्रिक शॉप है उससे मिल जाता है। अगर ना हो तो सीज़र से आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करें, और जो कैंडल या अगरबत्ती होती है उसके साथ भी आप इसे लॉक लगा सकते हैं इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करती जाऊंगी कावे की मदद से। इस तरह कावे से ये होगा जो इसके धागे हैं ना वो लॉक हो जाते हैं, वरना मैं इसे सीजर से भी कैंची से भी कटिंग कर सकती थी। सो इस तरह से मैंने इसे सेपरेट कर लिया सबको। ठीक है, इसे सेपरेट करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक है, स्लीव का फैब्रिक लिया मैंने, जो कि सिल्क का फैब्रिक। आप खद्दर भी लीलन जो आपको अच्छा लगे वो फैब्रिक आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे रखूँगी। अब मैं ग्लू लूँगी, इसकी बैक साइड से अच्छे से मैं ग्लू लगा दूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये मेरे पास ग्लू है तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ, क्योंकि वो एक जार में मिलती है, तो इसलिए मैं इस तरह से इसे, आप कोई भी आपके पास ग्लू हो आप उसके साथ पेस्ट कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद सिंपल जो मशीन होती है ना सिलाई मशीन, उसके साथ हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे काले धागे के साथ।
सबसे पहले मैंने आपके सामने जो नीचे वाली आउटलाइन है उसके ऊपर लगाया, फिर इसके ऊपर वाला जो ऊपर वाली आउटलाइन है उसके ऊपर लगाऊंगी, और बाद में मैं आफ्टर डैट जो फ्लावर थे इसकी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से भी मैं स्टिच करूँगी सिंपल काले धागे के साथ। कंप्लीट इसी तरह से अब स्टिच करना है सबको। तो कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है इसके नीचे वाला, इसे भी मैं कावी की मदद से रिमूव कर दूँगी। तो कंप्लीट इसी तरह से अब इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे फैब्रिक को मैं रिमूव कर दूँगी। और अगर आप नए तो साथ साथ नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह से खूबसूरत सा स्लीव का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइनर स्लीव डिज़ाइन है जो बनकर रेडी हो जाएगा। आप सिल्क का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।